हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और अनुसंख्य गुणधर्म की, जो कि हमारा सीक्वेंस से कंटिन्यू चल रहा है। ये तीसरा अनुसंख्य गुणधर्म है। इससे पहले हमने वास्तुदाप में आपेक्षिक अवनमन किया, उसके बाद हमने क्वथनांक उन्नयन किया, अब करेंगे हम हिमांक अवनमन। और बच्चों, जो क्वथनांक उन्नयन था उसी का जस्ट अपोजिट जो भाग है, विपरीत भाग, उसको हम हिमांक अवनमन कहेंगे। तो आप चाहे तो क्वथनांक उन्नयन वाला टॉपिक आपके पास लिखा होगा, मैं उसी का जस्ट अपोजिट करवाऊंगा, सेम अपोजिट, ताकि उससे क्या होगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले बात करेंगे हिमांक की। तो ये हिमांक क्या है? तो बच्चों, हिमांक का मतलब होता है जमना। तो वहां तक जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमता है उसको हम हिमांक कह देंगे, है ना। कोई भी द्रव पदार्थ जमेगा उसको हम हिमांक कहेंगे। अब हिमांक में कमी को ही हम हिमांक अवनमन कहेंगे। जैसे मेरे पास विलायक पदार्थ है, किसी विलायक में जब मैं विलेय पदार्थ को डिसोल्व करूंगा, मतलब घोलूंगा, वैसे ही क्या होगा, उस हिमांक में जो कमी उत्पन्न होगी उसको मैं हिमांक अवनमन कहूंगा। जैसे पानी है, मैंने पानी में यदि थोड़ा सा कुछ विलेय पदार्थ डाल दिया, उसको जब मैं फ्रिज में जमाऊंगा तो जो आपका प्योर पानी होता है, यानी कि प्योर विलायक होता है, शुद्ध विलायक, उसको जमने से पहले जो विलेय वाला जो आपका मतलब विलियन रहेगा वो जल्दी जम जाएगा। मतलब सिंपल से बोल सकते हैं कि विलियन जल्दी जमेगा विलायक की तुलना में। क्यों? क्योंकि विलायक तो शुद्ध है, लेकिन विलियन में क्या है, विलेय पदार्थ मैंने डाल दिया है, तो उससे जो कमी उत्पन्न हो जाएगी, मतलब कमी मतलब तापमान में कम हो जाएगा, तापमान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इसका, कम। तो कम होगा तो उससे क्या होगा, जल्दी से फ्रीज हो जाएगा, जल्दी से जम जाएगा, उसको हम बोलेंगे हिमांक अवनमन। बच्चों, हिमांक अवनमन जो होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टी एफ से। जैसे क्वथनांक उन्नयन को किससे किया था, डेल्टी बी से। अब क्वथनांक उन्नयन क्या था, डेल्टी बी। डेल्टी बी क्यों था? देखो, एक तो तापमान में परिवर्तन होता है, ये यहां भी तापमान में परिवर्तन है, लेकिन यह बी था और यहाँ पे एफ है, तो इसका सिंपल सा रीजन है, ये था क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, और क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग, उबालना, तो इसलिए बी आया था। और हिमांक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है जमना, कम होना, है ना। हिमांक मतलब जमना, तो हिमांक के लिए फ्रीजिंग, एफ मतलब फ्रीजिंग बोलते हैं। तो डेल्टी एफ मतलब क्या होता है, हिमांक अवनमन। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अनुसंख्यिक गुणधर्म। अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या होता है, जो कि विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, है ना, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम अनुसंख्यिक गुणधर्म कहेंगे। अब यहां पर जो हिमांक अवनमन है, तो वो किस पर निर्भर करेगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा। और विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोललता। तो यहां विलेय के मोलों की संख्या मोललता पर क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे आपका क्वथनांक उन्नयन था, वैसे आपका हिमांक अवनमन है, क्योंकि क्वथनांक उन्नयन भी विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा था, वैसे ही आपका हिमांक अवनमन भी विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। इसलिए मैंने लिख दिया डेल्टी एफ जो समानुपाती होगा स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, मोललता क्या है, मोललता। अब सोचिए, समानुपाती चिन्ह हम हटाते हैं, तो डेल्टी एफ इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ के एफ आ जाएगा, के एफ इंटू एम। बच्चों, जब हम क्वथनांक उन्नयन पढ़े थे तो वहां पर आया था आपका के बी, और यहाँ क्या आएगा, के एफ। तो केफ क्या है, तो बच्चों केफ जो होता है ना, वो होता है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, है ना, यह आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो हमें क्या याद करना है, अवाष्पशील विलेय का अनुभार। अब बच्चों, अवाष्पशील विलेय का अनुभार कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमने जैसे अवाष्पशील विलेय का अनुभार हमने क्वथनांक उन्नयन में भी किया था, वैसे ही हम हिमांक अवनमन में करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या मानता हूं, मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास WB ग्राम क्या है, विलेय क्या है, ये WB क्या है, विलेय। ये WA विलायक में क्या है, घुला हुआ है। तो विलेय का जो अनुभार होगा वो MB होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा आपका अनुभार, विलेय का अनुभार। ठीक है, आपको सब यह ध्यान रखना, विलेय का जो अनुभार होगा, विलेय का अनुभार वो MB होगा। मतलब हमने माना कि हमारे पास WB ग्राम विलेय है जो WA ग्राम विलायक में घुला हुआ है।
हमेशा हम क्या करते हैं, बी यानी कि विलय के लिए लेते हैं, ए विलायक के लिए लेते हैं, तो डब्ल्यू बी ग्राम विलय, डब्ल्यू ए ग्राम विलायक में घुला हुआ है, और विलय का अनुभार हमने एम बी मान लिया है। बच्चों मैं यहाँ पे शॉर्टकट आपको समझा रहा हूं, नोट्स में आपको सारी चीजें सीक्वेंस में मिल जाएगी। तो यहां पर क्या करते हैं हम, हमारी जो मोललता होती है, मोललता को आप जानते होंगे क्या होती है, W इंटू 1000 अपॉन एम इंटू डब्ल्यू, ये आपकी क्या होती है, मोललता होती है। तो बच्चों मैंने क्या करा है कि विलय की जो मात्रा होती है, W मतलब क्या होता है, विलय की मात्रा, तो डब्ल्यू बी ग्राम विलय, तो मैंने इसको डब्ल्यू बी मान लिया, है ना। आपका विलय का अनुभार क्या है, अनुभार एम बी है, तो ये एम बी मान लिया। आपका ये क्या है, विलायक की मात्रा, तो विलायक क्या माना है, डब्ल्यू ए, मतलब बस मैंने इसकी टर्म थोड़ा सा चेंज किया है ताकि हमें एक फॉर्मूला मिल जाए, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करें तो हम उनको रिप्रेजेंट कर पाए कि डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, सारी चीजें हम रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये एम का जो मान है ना, यहाँ समीकरण 1 में, यानी कि यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे मैं मान रखूंगा तो देखना आप क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, और एम का जो मान है, एम को मोललता को मैंने इस फॉर्म में मान लिया है। वैसे तो डब्ल्यू 1000 एम इंटू डब्ल्यू ये होता है, बट हमने उसको विलय को डब्ल्यू बी माना है और विलायक को डब्ल्यू ए माना है, तो अनुभार एम बी हो जाएगा, है ना, उसके हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, यहां पर मान रखेंगे तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो बच्चों ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया है। तो उपरोक्त समीकरण द्वारा हम किसी भी आवासशील विलय युक्त विलयन का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हमको ऐसा विलयन दे दे जिसमें आवासशील विलय, आवासशील विलय का मतलब क्या होता है, जिसकी वाष्प नहीं बनती है ना, क्योंकि विलयन रहेगा उसमें जैसे विलय पदार्थ डालूंगा तो वो विलय क्या होता है, विलय की वाष्प नहीं बनेगी, बाकी विलायक की वाष्प बनेगी। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, अवाष्पशील विलयन। तो अवाष्पशील विलयन युक्त विलय का जो अनुभार हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण के द्वारा। मैंने पहले बता दिया आपको एक बार, और मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कौन सी चीज क्या है। तो डेल टी एफ क्या आपका हिमांक अवनमन, इसको हम बोलते हैं हिमांक अवनमन, और ये हिमांक अवनमन तो है, लेकिन ये हिमांक अवनमन का क्या है, स्थिरांक है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, आप याद रख सकते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या है, विलय की मात्रा, और यहां पर एम बी क्या है, विलय का अनुभार, और यहां पर डब्ल्यू ए क्या है, विलायक की मात्रा। तो ये सारी की सारी टर्म हमें, सारे के सारे जो चीजें हैं, ये जब हम सवाल को सोल्व करेंगे उसमें काम आएगी। तो आज के लिए तो हम यहां तक करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसकी सहायता से किसी आवासशील विलय का अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो जो मैं अभी इसके बाद नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा वो इसी से बेस्ड है पूरा का पूरा, वो आपको वहां पे लिख देना है। और सवाल आते हैं तो सवाल हम आगे करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो उसमें हम इसके संबंधित सवाल करेंगे। तो बच्चों आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और जो नोट्स आपको मिल रहे हैं उन नोट्स का आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करोगे आप तो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होती जाएगी और बाद में आपका समय बहुत कम लगेगा। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।